दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहा मीडिया की बनी रहे प्रामाणिकता, न चलाए बिना सिर पैर वाली खबर। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई पर कांग्रेस का सरकार पर हमला, पूर्व सीएम ने कहा अगर बाहर से फंडिंग हो रही है तो सरकार क्या कर रही है। आईएएस आनंद वर्धन बने उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव, 1 अप्रैल को करेंगे पदभार ग्रहण। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर साधा निशाना, कहा अवैध खनन को लेकर सरकार से सवाल करती है कांग्रेस, अपनी ही पार्टी के नेताओं के आरोपों का जवाब दे धामी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां उत्तराखंड में लंबे समय से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं और इन चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार दिल्ली दौरे पर भी गए हैं, लेकिन इस बार दिल्ली दौरे से वापस आने के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि मीडिया की प्रामाणिकता बनी रहे, इसीलिए आपकी जिम्मेदारी है कि जिस खबर के कोई सिर पैर ना हो वो खबर नहीं चलाई जानी चाहिए। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, जब सही समय आएगा सब हो जाएगा और मीडिया को बकायदा निमंत्रण भी दिया जाएगा। वो हमारे चौथा स्तंभ है और आप में से सारे लोग युवा हैं, नौजवान हैं। मैं आप सबसे ये अपेक्षा करता हूँ कि राज्य के अंदर जो चीज़ें बिल्कुल जिनका सिर पैर का कहीं पर जो है वो नहीं होता है, उस पर हमको जो है चर्चाएं कैसे चलानी है। हमारी पत्रकारिता, हमारे मीडिया के लोग, उनकी प्रामाणिकता भी बहुत बनी रहनी चाहिए। मैं चाहता हूँ, देखिए आप लोगों ने बहुत पहले कभी ये परिवर्तन वो परिवर्तन, आप लोग 1 महीने से चला रहे हैं और 1 महीने से स्थिति जस की तस है। तो इसलिए है प्रामाणिकता किसकी खराब हो रही है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे में इन अवैध मदरसों के लिए कहीं बाहर से फंडिंग की बातें भी सामने आ रही है। अब इसको लेकर सरकार ने जांच करने की बात कही, वहीं अब कांग्रेस इसको लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है और हमलावर हो रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि अगर बाहर से फंडिंग हो रही है तो सरकार क्या कर रही है। वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि भाजपा को बता दीजिए कि उन मदरसों में कुछ हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं। बाहर से हो रही है तो तुम क्या कर रहे हो? हमारे हाथ में चूड़ियां पहना रखी, कानून है तुम्हारे पास, क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं उन पर कार्रवाई कर रहे हो? ये तो सरकार का काम है। मतलब 8 साल तक तुमको मालूम ही नहीं पड़ पाया कहाँ से आ रहा है, क्या सूत्र, फिर कैसी सरकार है तुम्हारी? अपनी क्यों मजाक बना रहे हो? और अवैध है तो फिर 8 साल से उनकी अर्जियों को क्यों पेंडिंग रखा हुआ है, क्यों चलने दिया है? और ठीक के तुमको ईद के दिन याद आ रही है, ईद के समय में और रमजान के महीने में याद आ रही है कि मदरसे गलत है। अरे गलत है तो तुम्हारा मदरसा बोर्ड क्या कर रहा है? तुम नहीं तो बना, तुम्हारा ही तो मदरसा बोर्ड है, तुम्हारे ही चेयरमैन है।
तुम्हारे ही मेंबर हैं, वो क्या कर रहे हैं, अधिकारी क्या कर रहे हैं यदि ऐसा कुछ हो रहा था तो उसकी सजा उन बच्चों को क्यों दे रहे हो? कहाँ जाएंगे वो बच्चे पढ़ने के लिए? और भाजपा वालों को बता दीजिएगा उनमें कुछ हिंदू बच्चे भी। उत्तराखंड में नौकरशाही का एक मामला सामने आया है, जहां आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन नए मुख्य सचिव बनाने की घोषणा की गई है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। वहीं आने वाले 1 अप्रैल से आनंद वर्धन मुख्य सचिव के तौर पर काम करेंगे। आपको बता दें कि आनंद वर्धन 1992 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और प्रदेश में एसीएस की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत गुरुवार को जनपद देहरादून में जनपद स्तरीय आशा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जनपद की 500 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार उत्कृष्ट कार्य करने वाले आशा लिंक वर्कर्स को सम्मेलन में कैश अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक खजान दास, वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टमटा, एनएचएम निदेशक डॉक्टर मनु जैन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा की ओर से किया गया। इस अवसर पर खजान दास ने आशा कार्यकर्ताओं के कार्यों की प्रशंसा की और प्रशंसा करते हुए कहा कि आशा कार्यकर्तियां सामुदायिक स्वास्थ्य सुविधा की बुनियाद हैं। आशा लिंक वर्कर के बिना सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज आशा दीदियों का सम्मान समारोह डिस्ट्रिक्ट स्तर का हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज आशाओं की जो मांगें थी, उन्होंने अपनी मांगों को कभी नहीं दोहराया। उन्होंने अपने अधिकारियों पर भरोसा है, अपने मंत्री जी पर भरोसा है, अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा है। इसलिए उन्होंने कहा कि आज हम कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे और हम कभी भी जब वक्त आएगा तो हम माननीय मंत्री जी या मुख्यमंत्री से बात करेंगे। और उनका मानदेय भी अभी बढ़ा है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो मानदेय था पहले कम था और इसको अभी 1,000 रुपये केंद्र सरकार देगी और 1,000 रुपये उत्तराखंड सरकार देगी, इसका प्रस्ताव बनाया है। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश संगठन और प्रशासन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस लगातार अवैध खनन को लेकर सरकार से सवाल करती है, लेकिन अब उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया है। धामी सरकार को इसका जवाब देना होगा। वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक श्वेत पत्र जारी करके बताना चाहिए कि कितना अवैध खनन राज्य में हुआ है। उत्तराखंड में अवैध खनन हो रहा है। हम धामी सरकार से बात कर रहे हैं, हम उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप व्हाइट पेपर जारी करो। और व्हाइट पेपर केवल 1 साल का नहीं, 2017 से लेकर के आज की तारीख तक 8 वर्षों में भाजपा के राज्य में कितना अवैध खनन हुआ है, इस राज्य में कितना लोगों पे पेनल्टी हुई है, इस राज्य में टोटल कितना माल निकला है अवैध खनन में, ये सारा जो है इसके ऊपर जवाब धामी सरकार को देना चाहिए। उत्तराखंड चारधाम महापंचायत की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल केदारनाथ मंदिर परिसर में इस बार रील्स बनाने पर बैन रहेगा। इस संबंध में चारधाम महापंचायत ने प्रदेश के पर्यटन सचिव से भी मुलाकात की है और रील्स के अलावा अन्य प्रकार के वीडियो बनाने पर रोक लगाने की मांग की है। इसके अलावा मंदिर में वीआईपी दर्शन और ढोल नगाड़ों के प्रदर्शन पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई। अभी चारों धाम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं और इसी संबंध में चार धाम महापंचायत की अभी पर्यटन सचिव जी से एक बैठक हुई थी देहरादून में और इसमें सभी लोगों ने निर्णय लिया है और मंदिर प्रांगण में हो, क्योंकि रील पे फोटो इत्यादि पे प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ रील बनाने श्री केदारनाथ धाम आते हैं या चारों धाम आते हैं और मंदिर के पीछे जो टेंट इत्यादि वगैरह लगते हैं बिल्कुल भी नहीं लगने चाहिए। और मंदिर समिति से भी निवेदन है और अनुरोध करते हैं कि इस बार जब यात्रा पीक सीजन रहता है तो वीआईपी दर्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। कुछ लोगों ने कुछ कह सकते हैं कि श्रद्धालु जो वहाँ पहुँचते हैं वो यहाँ पर पिकनिक स्पॉट की तरह पहुँचते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि अमर्याद
कपड़े पहन के आते हैं। ऐसे में जो तीर्थपुरी समाज है, जो यहाँ पर कई सालों से मंदिर की पूजा अर्चना कर रहा है, वो हमेशा विरोध करता आया है कि जो भी भक्त यहाँ पे पहुँचे वो श्रद्धा भक्ति के साथ पहुँचे। ऐसा ना पहुँचे कि यहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट की तरह यहाँ पे पहुँचे, या फिर ऐसे अमर्यादित कपड़े पहनकर मंदिर के आगे से रील्स बनाएँ। इसको लेकर कई बार विरोध भी हुआ है केदारनाथ धाम में, और इस बार भी फिर से कपाट खुलने जा रहे हैं 2 मई को बाबा केदारनाथ धाम के। तो ऐसे में जो तीर्थपुरी समाज है वो अभी से ही जो यहाँ पर अमर्यादित कपड़े पहन के आते हैं, जो रील्स बनाते हैं मंदिर परिसर के आगे, ऐसे में कहीं न कहीं जो धर्म आस्था है उसको खिलवाड़ पहुँचता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मंदिर के भीतर जो हमारा स्वयंभू लिंग है वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाना कहीं न कहीं कह सकते हैं कि वर्जित रहता है। तो ऐसे में यहाँ पर भी लोग चोरी चुपके से मोबाइल लेके जाते हैं, जबकि जो बड़े नेता होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, वो सीधा स्वयं कह सकते हैं कि अंदर पहुँचकर, जो धर्म महात्मा के लोग होते हैं वो सीधा अंदर पहुँचकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। कई बार इसका विरोध भी हुआ है। तो ऐसे में जो ऐसे लोग जो बिना आस्था के यहाँ पहुँचते हैं, तो उन पे कहीं न कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को इस ओर ध्यान देना चाहिए। उत्तरकाशी जनपद में 4 धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। गंगोत्री धाम में इस बार पकोड़ा नाले ग्लेशियर आने से पानी लाइन क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसमें पिछली आपदा से हुए स्नान घाट, पीने का पानी, सीवर लाइन, गंगा घाट पर चेकिंग रूम क्षतिग्रस्त को लेकर 5 मंदिर समिति चिंतित नजर आ रही है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट की ओर से 4 धाम यात्रा से जुड़े विभिन्न संगठनों के साथ बैठक कर आसन्न 4 धाम यात्रा की तैयारियों और विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। अधिकारियों को यात्रा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। यात्रा की तैयारी को लेकर यहाँ पर प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, और जो गंगोत्री धाम की बात की जाए, चाहे वो यमुनोत्री धाम की बात की जाए, तो लगातार यहाँ पर प्रशासन विभागीय बैठक कर रहे हैं। तो वहीं गंगोत्री सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया है कि जो गंगोत्री में जो जल आपूर्ति है, वो स्नान घाट की बात की जाए तो कहीं वहाँ पर जो क्षतिग्रस्त हो रखी है, उन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि जिला प्रशासन इस पर काम कर रहा है, क्योंकि यात्रा के लिए कुछ ही समय यहाँ पर बचा हुआ है। तो जो यहाँ पर ग्लेशियर आने से जो पानी की जो लाइन है वो काफ़ी क्षति यहाँ पर पहुँची थी। तो इसके लिए प्रशासन की ओर से और मंदिर समिति की ओर से लगातार तैयारी की जा रही है, क्योंकि ज़्यादा बर्फबारी होने से वहाँ पर जो स्नान घाट है, तमाम ऐसे जो घाटें हैं वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मंदिर समिति सुरेश सेमवाल ने बताया है कि इसके लिए हम जिला प्रशासन को इसको अवगत कराएंगे, और कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहित एक बार अप्रैल माह में यहाँ पर उनके साथ बैठक करेंगे। उत्तरकाशी से हमारी माँ गंगा के द्वारा जो घाट क्षतिग्रस्त हुआ था, उसमें हमने प्रशासन से बात की है, और पहले और दूसरे सप्ताह अप्रैल माह की जो मीटिंग हमारी होगी, उसमें हम प्रशासन से इस बात में बात करेंगे और जितना हो सके उतना घाट को नवनिर्माण करेंगे। पे श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री के द्वारा अभी हम कुछ दिन पहले गए थे, हमने देखा कि काम क्या टूट फूट हुई। इस बार बहुत ग्लेशियर आया है, तो हमारी बिजली और पानी की जो लाइन है वो ख़त्म हो गई है। और वैसे ही प्रशासन के द्वारा भी जो पानी लाइनें, जो पकौड़ा नाले वाली लाइन है, तमाम जो लाइनें हैं पानी की वो ख़त्म हो चुकी है। उसके लिए पानी वालों ने काम शुरू कर दिया है, बिजली वाले भी अपना काम शुरू कर दिया है, मंदिर समिति भी अपना रंगारोगन का काम और सब तैयारियां प्रारंभ कर दी है। बागेश्वर के विकास खंड गरुड़ परिसर में राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर चिकित्सा शिविर लगाया गया, जहां शिविर में स्टॉल लगाकर आम जनता को योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं शिविर का उद्घाटन दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट और क्षेत्रीय विधायक पार्वती दास ने किया। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से योजनाओं के बारे में जानकारी भी ली। शिविर में 13 दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए। वहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 4 करोड़ 68 लाख रुपए के चेक भी वितरित किए गए। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर यहाँ एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत 3 वर्षों में इस चाहे युवाओं के संदर्भ में हो, चाहे मातृशक्ति के संदर्भ में हो, चाहे क्षेत्र के विकास के संदर्भ में हो, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करा। निश्चित रूप से उसी की परिणति स्वरूप आज यहाँ पर हम लोगों ने तमाम जो जन समस्या में आई थी उनका भी निराकरण करने का काम करा। लगभग 106 जन समस्या यहाँ पर आई, उनका लगभग उससे आधे से ज़्यादा को जन समस्या का निस्तारण यहीं पर मौके पर करने का काम करा। बाकी जन समस्या भी जो है निर्देशित कर दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंतर्गत वो सारी जन समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा।
उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने राज्य की सभी छोटी और बड़ी मंडियों की आय बढ़ाने के ठोस कदम उठाने की बात कही। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मंडी के भीतर टैक्स चोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनिल कपूर डब्बू ने व्यापारियों से आग्रह किया कि वे राष्ट्रीय हित में ईमानदारी से टैक्स का भुगतान करें। उन्होंने ये भी कहा कि इस कदम से किसानों और व्यापारियों दोनों को लाभ मिलेगा, जिससे मंडी व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ये किसानों का हित करता है, जिनके छोटी छोटी सड़कें बनाता है, जिससे उनको सुविधाएं मिल सकें, मंडी का कारोबार बढ़े, और इसके लिए लोग टैक्स देते हैं। सरकार ने निर्धारित कर रखा और वो सोशल वेलफेयर में खर्च होता है। मुझे लगातार शिकायतें मिल रही थी कि टैक्स जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, लगातार टैक्स चोरी हो रही है, और इसी प्रकार अधिकारी और कर्मचारी को लापरवाह हो जाते हैं, तो बीच बीच में उनको समझाना पड़ता है कि आखिर हम जनता की सेवा के लिए बने हुए हैं। तो कल मैंने अपने अधिकारी को निर्देश दे रखे कि जगह जगह लोग 10 बजे आए, कार्यालय में अपना काम समय से करें। तो कल मैं डीजीएम ऑफिस में गया, वहाँ पता लगा कि 10:30 बजे मैं पहुँचा तो 2 कर्मचारी अनुपस्थित थे। मैंने कहा, मेरा उनको पहले मैंने आग्रह किया कि भाई कल से आप गलती ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं गलती की थोड़ी सजा होती है, 1 दिन का वेतन रोकने का निर्देश किया। हरिद्वार के खानपुर रेंज में वन विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाने का एक मामला सामने आया है, जहां वन संरक्षक ने वन कर्मियों को मांस खाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और सूचना मिली थी कि वहां संरक्षित प्रजातियों के जीवों को लाया जा रहा है। इस पर पुलिस टीम ने जांच की और पूछताछ के बाद एक मुख्य आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। खानपुर रेंज के अंतर्गत जो हमारा कुड़का वाला क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ व्यक्तियों द्वारा जो है संरक्षित प्रजाति के वन्य जीवों के मांस को लाया जा रहा है। सूचना मिलने के उपरांत तत्काल खानपुर रेंज की टीम द्वारा मौके पे दबिश दी गई और वहाँ से चीतल के मांस को बरामद किया गया और एक जो संबंधित मुख्य अभियुक्त हैं इस प्रकरण में, श्री हुकुम सिंह पुत्र श्री सोमा, जो कि जिगरहेड़ी ग्राम के निवासी हैं थाना भगवानपुर में, उनको गिरफ्तार किया गया है। संबंधित अभियुक्त द्वारा अपना जो जुर्म है उसको कबूला गया है और उनके विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा जो है दर्ज किया। अल्मोड़ा पुलिस ने अवैध गांजा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने लगभग 43 किलो अवैध गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए अवैध गांजे की कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है। और आपको बता दें कि पुलिस ने चौड़ी भट्टी तिराहे पर चेकिंग के दौरान सरायखेत से रामनगर की ओर जा रहे एक कार को रोका और कार से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया। अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में आज भतोज खान पुलिस के द्वारा लगभग 43 केजी से अधिक गांजा बरामद किया गया, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बेसिकली लेट नाइट में चेकिंग के दौरान ये पकड़ धकड़ की कार्रवाई हुई है और चूंकि ये काफी बड़ी कॉमर्शियल क्वांटिटी की मात्रा है, इसमें मेरे द्वारा इसमें 5,000 रुपये के इनाम की भी घोषणा की जा रही है। क्योंकि ये एक बड़ी क्वांटिटी, इसमें हमने जो पूछताछ भी किया है तो उसमें ये बात सामने आई है कि ये सरायखेत के आसपास से कहीं से ये माल लेके आ रहा था तथा आगे रामनगर में किसी को उसको देना था। तो जिसको देना था और जिसे लाना था उसके विषय में हमें कुछ जानकारी इसमें प्राप्त हुई है। उसमें जो भी सोर्स होगा और जो जहां भी ये दे रहे थे उसके खिलाफ हम आगे कार्रवाई। उधम सिंह नगर में रुद्रपुर के मेडिसिन अस्पताल के पीछे स्कैम गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और कई फायर टैंकर से आग बुझाने के प्रयास में जुटे। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के निजी अस्पताल में मरीज के परिजनों और डॉक्टरों के बीच विवाद हुआ। इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है और आपको बताया दें कि वीडियो में अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर परिजनों को भर्ती मरीज से न मिलने पर वे विवाद हुआ। परिजनों ने डॉक्टरों पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया। फिलहाल मामले में किसी भी पक्ष ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है।
देहरादून की मस्जिदों में शांति के साथ रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज अदा की गई। इस दौरान नमाज पढ़ने आए लोगों ने अपनी बाजू पर काली पट्टी बांधी हुई थी और इस काली पट्टी से लोगों ने राज्य में लागू हुए यूसीसी वक्फ बोर्ड संशोधन और मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर सरकार से नाराजगी जताई है। अब खबर अल्मोड़ा से, जहां जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने राजकीय शिशु बाल गृह, राजकीय महिला कल्याण पुनर्वास केंद्र और राजकीय बाल गृह किशोरी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं बच्चों ने गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षकों की मांग की, जिस पर डीएम ने मौके पर ही मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और खनन न्यास से शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। का निरीक्षण किया, ब्लॉक का निरीक्षण किया और अलग अलग हम लोगों ने शिकायतकर्ताओं से भी बात की, पटवारियों से भी वार्ता हुई, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारियों से भी वार्ता हुई और उन्होंने यही कहा कि विकास को अल्मोड़ा को आगे ले जाना है और जितने ग्राम विकास अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, प्रत्येक साल अगर अपने हर गांव में 2-2, 3-3 नए काम भी करते हैं तो उनके पास दिखाने के लिए तमाम चीज़ें होंगी और अपने कामों को ईमानदारी से अच्छे से करें। नैनीताल से दूर गुंगू खान गांव में 2 बच्चों के लापता होने से सनसनी फैल गई। लापता बच्चों की उम्र 9 और 12 वर्ष थी, जो जंगल में बकरी चराने गए थे, लेकिन रास्ता भटक गए। बच्चों के न लौटने पर ग्रामीणों ने जंगल में तलाश की। काफ़ी मशक्कत के बाद भी बच्चों के ना मिलने पर सूचना वन विभाग को दी गई। खोजबीन के दौरान बच्चों के सकुशल मिलने की सूचना पर सबने राहत की सांस ली। लोगों को चिंता भी होती कहीं कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी करके, इसलिए हम लोग बहुत चिंतित थे और ये था कि मैया की कृपा थी मंदिर, तो वहाँ पर तो ये भरोसा भी था कि कुछ बच्चों को कुछ नहीं हुआ होगा और गांव वालों के अथक प्रयासों से आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हो गए थे। सौड़ के, बुढ़लाकोट के लोग, पमोट के लोग भी लोग आ गए थे। 70-80 लोग हम लोग तो यहाँ पर इसमें ढूंढने के लिए, और ऊपर वाली कृपा रही कि बजड़ी पे धना देवी के घर पर वो लोग सुरक्षित मिल गए। गांव से हमारे पास सूचना आई थी बच्चों के गुमशुदा होने की जंगल में, तो कोसी और नैना रेंज के दोनों रेंज के स्टाफ ने मिलकर जंगल में ढूंढा। हम लोग को ये था कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो बच्चों के संग, और अब जो है बच्चे कुशल मंगल यहाँ पर घर पर आ गए हैं। सभी लोग का बहुत अथक प्रयास रहा बच्चों को ढूंढने पर। न्यूज़ अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।